तो परीक्षित कहता है, महाराज मैं प्रभु का होके मरना चाहता हूँ, मैं श्राप से नहीं, मैं प्रभु का गुणगान गाते हुए मरना चाहता हूँ, कोई ऐसी व्यवस्था मेरे लिए करो। तो सब महात्माओं ने अपने अपने साधन बताए, लेकिन परीक्षित की संतुष्टि नहीं कर पाया कोई भी। आखिरकार अचानक एक कृष्मा हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यत्क्षया कमटमानो अनपेक्षः। अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, कोई आ रहा है। देखा तो कौन आ रहा है? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अनपेक्षा, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी सूचना के श्री सुखदेव जी महाराज आए। विचार करना, बिना बुलावे के कैसे आ गए, बिना निमंत्रण के, बिना सूचना के, बिना संदेश के कैसे आए? उन्हें किसने कहा कि जाओ? तो एक सिद्ध सूत्र है, दुनिया की कोई भी वस्तु आपको परमात्मा की कृपा के बगैर मिल सकती है, क्योंकि वस्तु कोई भी हो उसके पीछे प्रारब्ध है। तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत से तुमको दुनिया की कोई भी वस्तु मिल सकती है, लेकिन संत का मिलना तो परमात्मा की कृपा से ही संभव है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं भ्रमता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं भ्रमता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं भ्रमता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं भ्रमता। यदि राम दया दिखलावे तो, यदि राम दया दिखलावे तो, तब संत मिलन हो जाता है। और यदि संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। तो प्रभु की कृपा से संत मिलता है और संत की कृपा से भगवंत मिलता है। आज सुखदेव जी को किसने भेजा? भगवान श्री कृष्ण ने भेजा। बोले जाओ, मेरा भक्त बेचारा संकट में, उसका कल्याण करो। सुखदेव जी महाराज आके बैठे, परीक्षित ने उनको दंडवत किया, प्रणाम किया और सबसे पहले अपनी गलती मानी। महाराज मैं वैराग संन्यास लेके नहीं, मैं श्रापग्रस्त होके आया हूँ। वो महात्मा का मैंने अपमान किया था, मुझे श्राप मिला है, इसलिए मुझ जैसे पापी का भी अगर आप कल्याण करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे महात्मा ना समझ लेना, मुझे त्यागी या सन्यासी ना समझ लेना, मैं पापी हूँ। तुम जब अपना पाप अपने मुंह से कह देते हो ना, तो समझ लेना पाप घटना शुरू हो जाएगा। पाप को जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा और जितना प्रकट करोगे उतना घटेगा। गलती हो जाए, पाप हो जाए, ये तुम्हारी शांति को खा जाएगी। कह दो महाराज मेरे से ये गलती हो गई, कह देना चाहिए। वो देर तक फिर बोझ नहीं बनता, वो पाप, वो गलती। लेकिन दबाई हुई गलती सदा तुम्हें डराएगी, आए कहीं पकड़ा ना जाओ, पता चल गया तो। इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज मेरे से पाप हुआ है। सुखदेव जी उसकी बात सुनकर के बड़े खुश हुए, मुस्कुराए। कितना सच्चा आदमी,
सबके सामने भरी महफिल में अपने बाप को कह रहा है और चरणों में प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी ने उसकी सत्यनिष्ठा देख करके, स्पष्टवादिता देख करके, पाप की स्वीकृति कर लेने के कारण सुखदेव जी का मन खुश था, इसलिए उसकी पीठ पर हाथ रखा और एक परम संत का पीठ पर हाथ पड़ते ही परीक्षित को भगवान कृष्ण की झलक मिल गई, दर्शन हो गया। परीक्षित गदगद हो गए, ये महात्मा जरूर मेरा कल्याण करेगा। इसने हाथ रखा और मुझे भगवान का दीदार हो गया, दर्शन हो गया। अब 7 दिनों में मुझे जरूर भगवान से मिला देगा ये। दीक्षित ने कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने हम सबका प्रश्न किया है सुखदेव जी। गुरुदेव, जिसकी मौत नजदीक है उसे क्या करना चाहिए? मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी परीक्षित को देख करके मुस्कुराए और प्रसन्न मुद्रा से उन्होंने अपनी वाणी का उद्घाटन किया। श्री शुकोवाच वरीयानेक ते प्रश्नाः कृतो लोकहितो नृप आत्मविसम्मतः पुंसां शोकव्याधिषु व्यापरः। हे राजन, तेरा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। तूने जगत कल्याण की बात कही, मुसीबत राजा पर थी, लेकिन उसने जो बात कही वो सबके कल्याण की कही, इसलिए महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। भाई, किसी से मांगना है ना, संत से, भगवान से कुछ मांगना ही है तो केवल अपने लिए मत मांगो, सबके लिए मांगो। जब सबके लिए मांगोगे तो तुम्हें तो अपने आप मिल जाएगा, तुम तो सब में है ही हो। सब में तुम आ जाते हो कि नहीं आ जाते? तो ये कहो प्रभु सबका भला करो, जब प्रभु सबका भला करेंगे तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। अगर आप कहोगे प्रभु मेरा भला करो तो भगवान कहेंगे जब वो फुर्सत होगी तब आऊंगा तेरे पास, बाकी भी और भी है, जब फुर्सत होगी तब तेरे पास आऊंगा। ये कहो सबका भला करो और प्रभु करते हैं। परीक्षित ने सबके भले की बात कही, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहा तेरा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, तो चिंता न कर, 7 दिन बहुत होते हैं। अरे संसार की माया से मन हट जाए तो 2 पलों में भी मुक्ति मिल सकती है। मरने से पहले आखिरी सांस पर जिसने भगवान का नाम ले लिया वो मुक्त, वो दोबारा संसार में पैदा नहीं होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि आखिरी सांस जब आता है ना तो चिंता होती है कि बेटी आई कि नहीं आई, बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बड़ा कहाँ है, मंझला कहाँ है, दुकान कौन संभालेगा, वसीयत पे दस्तखत हुए कि नहीं हुए, बैंक बैलेंस किसी के नाम किया कि नहीं किया। इसी चिंता में अक्सर लोग मर जाते हैं। हजारों में, लाखों में कोई एक आध बिरला होता है जो प्रभु को याद करता हुआ मरता है, बाकी सब अपने परिवार को ही याद करते रहते हैं। एक आदमी मर रहा था तो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था, ऐसे घर वालों को पता ना चले कि ये क्या कह रहा है, ये कुछ बोल नहीं सकता, इशारा कर रहा है, जरूर कहीं माल दबा है इधर। तो पता किया गया कि कोई दवाई ऐसी हो जो इसको बुला सके। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कहने लगा एक इंजेक्शन है 25,000 का, ये 1 मिनट के लिए बोल सकेगा। तो बोले पता नहीं, ठीक है, शायद 1 मिनट में ही कोई खजाने की चाबी बता दे कहाँ है। उन्होंने झट से निकाल के 25,000 दिया। डॉक्टर ने टीका लगाया, वो हाथ हिला रहा था, पिताजी जल्दी बोलो 1 मिनट है तुम्हारे पास। बोले बेवकूफो, मेरे सिरहाने पे बैठे हो, मेरे कंधे पे आके बैठे हो, वो देखो कुत्ता झाड़ू लेके भाग गया। वो झाड़ू लेके भाग गया। लो बेड़ा गर्क 4 आने का झाड़ू रहा होगा और 25,000 रुपया खर्च करा दिया इसने। संतान को भी चिंता थी उस समय कि बाप को माल बताए कहाँ है, बाप बता जाए कि चाबी कहाँ है।